अपनी दुखद मृत्यु से पहले लड़की ने बस अपनी छोटी बहन को हल्का सा छुआ और बहन तुरंत ही एक सुनहरे पुतले में बदल गई। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को उसी दिन पुनर्जन्म लेते हुए पाया जिस दिन उसे यह शक्ति मिली थी कि वह जिस भी चीज को छुए उसे सोने में बदल दे। लेकिन इस बार उसने पिछवाड़े में खड़े अजीब पेड़ को नहीं छुआ। तभी इस शक्ति को पाने के लिए छोटी बहन तेजी से उसकी ओर दौड़ी। उसने तो सेवक को बुलाकर राजकुमार को निमंत्रण दिलवाया जिससे लड़की का विवाह तय था। उसी क्षण लड़की को समझ आ गया कि बहन भी पुनर्जन्म ले चुकी है। अनजान होने का नाटक करते हुए लड़की देखती रही कि बहन कैसे यह स्वर्ण स्पर्श शक्ति पा रही है और उसका वही भाग्य छीन रही है जो पहले लड़की का था। लेकिन लड़की ने ठान लिया था कि बहन को इस वरदान की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब राजकुमार आया बहन ने बिना झिझक अपनी शक्ति दिखा दी। राजकुमार ने इसकी सच्चाई परख ली और तुरंत और अधिक की मांग की। फिर उसने लड़की से सगाई तोड़ दी और बहन को चुन लिया। सब जानते थे कि राजकुमार सबसे उपेक्षित और निर्धन था। फिर भी पालक माता पिता ने अपनी बेटी को उसी की ओर धकेल दिया। उन्हें यह कभी पता नहीं चला कि पिछले जन्म में लड़की ने ही अपनी शक्ति से उसकी मदद की थी। विवाह के दिन जब लड़की को महारानी का ताज पहनाया जाने वाला था, ईर्ष्यालु बहन ने उसकी हत्या कर दी। धोखे और मृत्यु की पीड़ा में लड़की ने अपने परिवार का असली चेहरा देखा और अपनी शक्ति का प्रयोग कर बहन को साथ लेकर मर गई। लेकिन स्वर्ग ने दया दिखाई और उसे दूसरा जीवन दिया। जब उसने अपनी बहन को उसी रास्ते पर जाते देखा तो उसने ठान लिया कि इस बार उसे वही कष्ट भुगतने देगी जो उसने खुद सहा था। राजकुमार ने वादा किया कि यदि बहन 3 दिनों के भीतर हर वस्तु को सोने में बदल देगी तो वह उससे विवाह करेगा। बहन ने उत्साह से बोतलें और जार बदलने शुरू किए, लेकिन जल्द ही उसकी नाक से खून बहने लगा। लड़की ने तुरंत समझाया और सच छुपा लिया कि यह शक्ति शरीर को नुकसान पहुंचाती है। राजकुमार के दबाव में बहन ने दांत भींचकर एक विशाल फूलदान को सोने में बदल दिया जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। राजकुमार को उसकी पीड़ा से कोई मतलब नहीं था। वह केवल सोना चाहता था और बार बार विवाह का वादा करता रहा। पालक माता पिता अंधे होकर खुशियां मनाते रहे। जब पालक माता पिता वैद्य बुलाने लगे, लड़की ने उन्हें रोक दिया और चेताया कि राजकुमार को बहन की कमजोरी का पता नहीं चलना चाहिए। वे मान गए और लड़की को ही देखभाल का आदेश दिया। अगले दिन बहन उठी तो अपने स्वास्थ्य की बजाय इस बात की चिंता थी कि उसकी शक्ति बची या नहीं। सुनहरा तकिया देखकर उसे सुकून मिला। उसने लड़की का मजाक उड़ाया कि अब वह शक्ति विहीन होकर केवल एक नीच सेविका बनकर रह जाएगी। पर लड़की ने उसकी टांगों पर उभरते काले धब्बे देखे और मन ही मन मुस्कुराई। ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही राजकुमार ने खुलासा किया कि साम्राज्य का खजाना खाली है। 3 लाख चांदी की तैल की जरूरत है और सम्राट ने घोषणा की है कि जो उपाय बताएगा उसे ऊंचा पद मिलेगा। राजकुमार ने इसे अवसर माना। 3 लाख चांदी की तैल केवल 30,000 स्वर्ण तैल के बराबर थी और अपनी भावी पत्नी की शक्ति से वह आसानी से यह कर सकता था। बहन सोच रही थी कि अब वह राजकुमार की पत्नी बनने वाली है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले जन्म में लड़की का विवाह राजकुमार से केवल यातना और मृत्यु लेकर आया था। जब राजकुमार ने उससे 30,000 जिन वजन का सोना मांगा तो वह हिचकिचाई, लेकिन लड़की के दबाव में उसने हामी भर दी। राजकुमार के लोग हजारों ईंटें लेकर आए। बहन ने दांत भींचकर पहली कतार को सोने में बदला। खून बहता रहा और शरीर कांपता रहा। फिर भी पालक माता पिता लालच में उसे और करने को कहते रहे। आखिरकार उसका शरीर टूटने लगा, लेकिन राजकुमार ने केवल झूठी चिंता जताई।